पूजा पाठ करना, वेद वेदांत पढ़ना पढ़ाना, ये उनका आचरण। और धुंधकारी कंचा खेलता है, धीरे धीरे फिर ताश खेलता है, ताश खेलते खेलते फिर धीरे उसमें पैसे लगाता है, पैसे लगाता है तो पैसे हारता है, पैसे हारता है तो घर में कलेश होता है, और जब घर में कलेश होता है तो टेंशन बढ़ता है, और जब टेंशन बढ़ता है तो पीने लगता है, और जब पीने लगता है तो घर में आता है तो पिताजी डांटते हैं, घर पे आना बंद कर दिया, और जब घर पे आना बंद कर दिया तो कोठे पे चला जाता है, 5-5 वेश्याओं के संग में रहते। आत्मे पंडित जी घर में दुखी है, गोकर्ण जी के उपदेश से वन में चले गए। धुंधली देवी जब पता चला कि पिताजी वन में चले गए तो धुंधकारी लौट करके आया, माता जी से पूछा बताओ पूरा पिताजी धन कौन सी जगह पे गाड़ के रखा है, कहाँ दबा रखा है, बताओ। जब धुंधली देवी ने कहा बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं, तो आज धुंधकारी ने अपनी माता की डंडों से पिटाई कर दी, और जैसे ही डंडों से पिटाई की तो आज रात्रि में धुंधली देवी को इतनी ग्लानि होती है कि कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिया। पिताजी चले गए वन में, माताजी चली गई कुआं में। गोकर्ण जी सोचने लगे बड़ा दुष्ट है, कहीं ऐसा न कि कभी हमारी भी खबर सुध ले ले, इसलिए पहले से पहले तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब 5 वेश्याओं को धुंधकारी घर पर ले आता है, 5 वेश्याओं के संग में रह करके एक ही कार्य बचा था, चोरी करना। वो 5 वेश्याओं के संग से प्रारंभ कर दिया, और राजा के यहाँ चोरी की। वेश्या को ये बात पता चली तो सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध करके जलते हुए कोयले के अंगार उसके मुख में डाल करके मार दिया। उसी के घर में गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया, और दफना करके धन पूरा समेट करके वेश्या चली जाती। गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला, गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला कि भाई को 5 वेश्याओं ने मार दिया, हत्या कर दी है। तो गोकर्ण जी गया में जाते हैं, गया में जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध करने के बाद में अपनी जन्मभूमि लौट करके आते हैं। अपने पिता आत्मदेव जी के ही महल में रुके हैं। रात में प्रेत बना हुआ धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी को डराता है। सूर्योदय होने पर सूर्य देव से महाप्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा, तब सूर्य नारायण ने और प्रकट होकर के गोकर्ण जी से कहा, हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि महाप्रेत को अगर भागवत कथा श्रवण कराएंगे तो आप उनको महाप्रेत की योनि से मुक्त करा देंगे। तब गोकर्ण जी ने एक बांस के बगीचे में सुंदर व्यास गद्दी बना करके और कथा व्यास गद्दी लगा करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। धुंधकारी का आवाहन हुआ, रुकने के लिए हवा के रूप में है ना, रुकने के लिए स्थान ढूंढने लगा। अब हवा के रूप में प्रेत बनकर के भूत बनकर के धुंधकारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अब प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पर जितने भी उपस्थित श्रोता हैं सबके गले में तुलसी की कंठी है, और तुलसी कंठी जो पहनता है ना, भूत प्रेत किए कराएगा कोई भी किसी भी प्रकार का, उसके ऊपर असर नहीं होता। प्रेम से बोल लो राधे। और जो माताएं जिनको लगता है उनके बालकों को नजर ज्यादा लगती है, आज का उपाय बता रहे हैं। जिनको लगता है बालक को नजर लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी ने बालक को जादू टोना कर दिया है, तो बढ़िया शुद्ध तुलसी मूल की और कंठी लेकर के बालक के गले में पहना दीजिए। और बालक को कंठी पहनाओगे तो बालक के ऊपर कैसा भी किसी भी प्रकार का ऊपरी प्रकोप कैसा भी होगा नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो राधे। पर होनी चाहिए तुलसी, ऐसा ना है तुलसी के चक्कर में नारियल की पहना जाए। हाँ, और वृंदावन में जाओगे ना तो वहां पर भी बड़े बड़े बंगाली बैठे हैं। हाँ, कहाँ से? बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, वहां के लोग बैठे हुए, वो बम्बुल की लकड़ी को ही तुलसी की लकड़ी बना करके बेच देते। प्रेम से बोलो। हाँ,
अब आपके ऊपर डिपेंडेबल करता है। एक तुलसी की कंठी माला शुद्ध तुलसी की 500 रुपए के करीब आती है और आप 20-20 रुपए में खरीद के ले आते हैं। भैया कैसे ले आते हैं हमारी समझ में नहीं आता, प्रेम से बोलो। हाँ, तो सभी जितने भी बैठे हैं सबने तुलसी कंठी पहन रखी है ना, तो इसके कारण से किसी के शरीर में धुंधकारी प्रवेश नहीं कर सका। व्यास गति के ठीक सीधे हाथ पर एक 7 गांठ का बांस था। 7 गांठ थी और 7 ही उसकी पोर थी, अर्थात सबसे ऊपर की जो पोर थी ना वो गांठ में से कटा हुआ था, अर्थात खुला हुआ था। पंडित जी बांस कहाँ लगा है? अच्छा लेट है तो है कहाँ पे? अच्छा वहां लगे हो इतने दूर गाय लगा दिया, दही देवता जो कंगे गाय देवते जाएंगे। जिस दिन नारियल हुआ था ना, एक भैया कह रहे थे पंडित जी अगर भागवत कथा में श्लोक नहीं सुनाए ना तो दही देवता नाराज जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे। मैंने भैया अगर ठाकुर की कृपा रही तो श्लोक को सुनाएंगे, इस श्लोक को सुनाएंगे और परलोक को सुनाएंगे। हाँ, इस लोक को भी सुनाएंगे और उस लोक को भी सुनाएंगे। उस लोक को कैसे सुनाएंगे? कथा तो सुनाई रहे, सुन करके आपका मन लगेगा, ताली बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो परलोक को भी श्रवण करोगे, ऊपर जाने की तैयारी भी करोगे। प्रेम से बोलो राधे। 7 गांठ के बांस के अंदर प्रवेश करता है। सप्ताह तक कथा श्रवण करते हुए 7 दिन में 7 गांठों को फाड़ करके और प्रेत बना हुआ धुंधकारी चतुर्भुज स्वरूप लेकर के श्री हरि नारायण के पार्षदों का स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाता है। प्रकट होकर के धन्यं भागवती वार्ता प्रेता पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है ऐसी वो भागवत कथा जिसके कारण से श्रवण करने मात्र से प्रेत पीड़ा विनाशिनी धुंधकारी जैसे प्रेत की कष्ट निवृत्ति हो गई। ऐसी वो भागवत कथा धन्य है जिसके श्रवण करने मात्र से हमें भगवान श्याम सुंदर राधिका रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा कहते हुए और अपने भाई गोकर्ण के चरणों में प्रणाम करके और धुंधकारी को लेने के लिए जो विमान आए थे उनमें आसीन होकर के जाने लगा। तो गोकर्ण जी कहने लगे भैया रुको, अरे रुको, अरे कथा तुमने अकेले ने थोड़ी सुनी थी, तुम्हारे साथ में इस गांव टोडरपुर के लोगों ने भी तो सुनी है, ये भी तो सुन रहे हैं। और भागवत कथा श्रवण करने से जब विमान आता है तो धुंधकारी तेरे लिए अकेले क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। तब धुंधकारी ने हाथ जोड़ कर कहा भैया अत्रेव बहवसन्ति सोतारो मम निर्मला आने ताने विमानानि न तेषां युगात् कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽस्त्र संसिदा। भैया श्रवणस्य भेदेन फलभेदोऽस्त्र संसिदा। श्रवण करने की विधि की दोष के कारण से फल में भेद हो। मैंने कथा सुनी, सुन करके चिंतन किया, मनन किया तो मेरा कल्याण हो गया। और गांव वालों ने कथा सुनी, सुन करके चिंतन मनन नहीं किया, इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी तो चला गया। गांव वाले एक साथ कहने लगे भैया हमें दोबारा कथा सुनाओ, हम बीच कथा में कोई बात नहीं करेंगे, हम ताली बजाएंगे, कीर्तन भी श्रवण करेंगे, विधि विधान से नियमों का पालन करते श्रवण करेंगे, आप दोबारा से कथा सुनाओ। तो उसी व्यास गति से कल युग के 32 वर्ष व्यतीत होने पर 4,32,000 वर्ष 4,32,000 वर्ष में से जब कलयुग के मात्र 32 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तब गोकर्ण जी ने दोबारा से वह भागवत कथा श्रवण कराई है और समस्त गांव वालों को भागवत कथा श्रवण करा करके संसार के समस्त कलमशों से मुक्त करा करके सबको ले करके और मेरे राधा माधव के धाम को चले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को जो कथा श्रवण कराते हुए
भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट की निवृत्ति की जो कथा श्रवण कराई, उसको श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। युवावस्था को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट जैसे ही होते हैं तो वहां पर तो फिर तो सुंदर संगीत नृत्य लहरी शुरू हो जाती है। प्रहलाद स्थालधारी तरले गति तथा 14 वर्ष कांसधारी वीणाधारी सुरसिंहेश्वर कुशलतया राग करता इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सूत करा कीर्तन ते कुमारा यत्रागे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। यह श्लोक भागवत जी का यह श्लोक हमें ये संकेत देता है कि प्राचीन काल में भी कथाएं संगीत से होती थी। प्रेम से बोलो राधे। बुजुर्ग कहते हैं अरे हारमोनियम ढोलक ऑर्गन मजीरा ये सब अभी आया है, 10 साल पहले कुछ नहीं था। अरे भैया 10 साल पहले 20 साल पहले हमारी भी तो ऐसी स्थिति नहीं थी, हमारी जेब में इतना भी पैसा नहीं